वर्ब के पार्ट नंबर 2 के इस वीडियो में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब क्या होता है और वर्ब के टाइप के बारे में बताया कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं। मैंने वहाँ पे मेन वर्ब को कौन कौन सा वर्ब कहा जाता है, जैसे प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है मेन वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वर्ब कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हेल्पिंग वर्ब को कौन सा वर्ब कहा जाता है तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मैंने आपको पार्ट नंबर 1 के वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका यूज़ सेंटेंस में किस तरह से होता है और ये क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू दूं अगर वर्ब के बारे में, तो देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब वो होता है जिसका यूज करके हम ये जानते हैं कि हमारे सेंटेंस का स्टेट क्या है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का, ये फ्यूचर का है, और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, वो वर्ब होता है। और अगर हम यहाँ पे वर्ब के टाइप्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करें, तो कितने टाइप होते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। 2 टाइप होते हैं। मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें मेन वर्ब को, तो देखिए मेन वर्ब कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, पहला यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस ये है कि राम फुटबॉल खेलता है। राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस है राम स्लीप्स हो गया टिल 9 PM। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 सेंटेंस लिखा गया है। इसके थ्रू हम ये जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म किया जाता है, जो एक्शन होता है, उस एक्शन का प्रभाव, इम्पैक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो एक्शन वर्ब क्या कहलाता है, वो एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और अगर सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, अगर उस एक्शन वर्ब का इम्पैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है, वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे ये प्लेज, अब यहाँ पे राम के द्वारा जो एक्शन हो रहा है खेलने का, अब यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा या पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो देखिए, जब राम फुटबॉल खेलेगा या खेलता है तो वो फुटबॉल को क्या करेगा, अपने पैर से हिट करेगा, और जब वो पैर से हिट करेगा तो फुटबॉल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, यानी फुटबॉल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये प्लेस क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम बात करें इस सेंटेंस में स्लीप्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए राम के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है सोने का, क्या इस एक्शन का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए राम के द्वारा जो कार्य परफॉर्म हो रहा है या किया जा रहा है, इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव नहीं बल्कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य परफॉर्म होता है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य का इफेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो वर्ब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और अगर उस कार्य का इम्पैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है तो वो वर्ब क्या होगा, वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब हम बात करते हैं
हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका यूज करके हम सेंटेंस के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब यहाँ पे देखिए जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ये तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला क्या है, पहला टू बी है और दूसरा क्या है, दूसरा है टू हैव और तीसरा क्या है, तीसरा है टू डू। ठीक है, अब टू बी की अगर हम फॉर्म देखें तो बी का फॉर्म होता है इज, एम और आर, वाज और वर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा ये कन्फ्यूज़न में आ गए होंगे कि बी का फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर कैसे हो सकता है। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे इज, एम, आर, वाज, वर ये बी का फॉर्म है। ठीक है, फिलहाल अभी आप यहाँ पे फोकस करिए जो आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए टू हैव का अगर हम फॉर्म देखें तो टू हैव का फॉर्म होगा हैज़, हैव और हैड। ठीक है, हैज़, हैव और हैड। टू डू का अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए डू, डज और डिड, यानी ये सभी जो लिखे गए हैं यही क्या हैं, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, इनका यूज करने से हमें सेंटेंस के स्टेट के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हम ये लिखें कि अमन फुटबॉल खेल रहा है, अमन इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए इज क्या है, ये इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इज ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और ये किसका फॉर्म है, ये बी का फॉर्म है। और इसका यूज करने से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये किस स्टेट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट स्टेट का सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम इज की जगह वाज का यूज करते हैं तो ये पास्ट स्टेट का सेंटेंस हो जाता। ठीक है, तो इसका यूज करने से हमें सेंटेंस के स्टेट के बारे में पता चलता है। लेकिन ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका यूज करने से हमें सब्जेक्ट के इमोशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस और नीडी के बारे में पता चलता है। वो वर्ब क्या होता है, वो वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। मैंने आपको क्या बताया कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका यूज करने से हमें सब्जेक्ट के इमोशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नीडी, एडवाइस और सजेशन के बारे में पता चलता है, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आपको अगर ये नहीं पता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब के वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे आपको फुल नॉलेज मिलेगा मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। फिलहाल अभी हमारा फोकस होता है एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, ठीक है, कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कैन क्या है, क्या ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए ये कैन ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि कैन का यूज करने से ये आई जो है सब्जेक्ट, इसके एबिलिटी के बारे में पता चला कि ये समर्थ है, यानी मैं समर्थ हूँ, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं ये कहूँ कि यू शुड
रीड द बुक, यू शुड रीड द बुक, आपको किताब पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये शुड क्या है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसका यूज करने से हमें क्या हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो यू है यानी यू वर्ड है, यू सब्जेक्ट है, इसको क्या किया जा रहा है, इसको सुझाव दिया जा रहा है, इसको एडवाइस दिया जा रहा है। तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य परफॉर्म किया जाता है। अगर उस कार्य का प्रभाव इम्पैक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो वर्ब क्या कहलाता है? वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। लेकिन अगर उस कार्य का इम्पैक्ट इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है तो वो वर्ब कौन सा वर्ब कहलाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका यूज करने से हमें सेंटेंस के स्टेट के बारे में पता चलता है कि हमारे सेंटेंस का स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसका यूज करने से हमें सब्जेक्ट के इमोशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन और एडवाइस के बारे में पता चलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में वर्ब के नए पार्ट के साथ। आप जुड़े रहिए एम्बाइब इंग्लिश के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।